PNN में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। लोकसभा चुनाव 2024 की दुदुम्भी बज चुकी है। भदोही लोकसभा क्षेत्र में तमाम दलों के दावेदारों की एंट्री हो चुकी है। तमाम नाम चर्चा में हैं और भदोही लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से जन सेवा के मामले में इनका कोई सानी नहीं है। क्षेत्र की जनता लगातार इनकी तरफ देख रही है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही एक समाजसेवी से, जिसने चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र से क्षेत्र के तमाम लोगों की निरंतर सेवा में रत रह के ये साबित कर दिया है, ये प्रमाण दिया है और इसका भी एक सिंबल विकसित किया है कि जनसेवा के लिए पद की जरूरत नहीं होती है। बहरहाल पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और ब्लॉक प्रमुख के तौर पे भी इन्होंने जो कार्य किया है वो क्षेत्र में आज भी चर्चा का विषय है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया और आप आए। पहले तो हम आपको बता दें, हम लोग समाजवादी पार्टी के एक छोटे से सिपाही हैं और छोटे से कार्यकर्ता। अब नाम कहाँ से आया, कहाँ चल रहा है, ये तो आप लोग भाई समाज के चौथे स्तंभ हैं। आप लोग चलाते हैं, आप लोग करते हैं। नाम अगर आया है या नाम चल रहा है तो हमको नहीं पता है, हम आपको नहीं बोलेंगे। और हम लोग समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी में निरंतर 22 वर्षों से हम लोग कार्य कर रहे हैं और हमेशा समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करते हैं और प्रयासरत हैं भी कि आने वाले 2024 के चुनाव में जिनको भी प्रत्याशी बना के माननीय अखिलेश यादव जी भेजेंगे, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनको जिताने का काम करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार आप सेवा करते रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली और आगे की क्या सोच है? देखिए गुरुजी, हम आपसे बताना चाहते हैं, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। और हम लोग इस पार्टी में काम करते हैं, ये समाजवाद की जो परिभाषा है उससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। समाजवादी विचारधारा के हम लोग हैं और समाजवादी विचारधारा से ही लोगों का, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हो सकता है हमारे दल से किसी का रिश्ता न हो, लेकिन लोगों से हमारा दिल का रिश्ता है। और निश्चित रूप से हमारा अपना मानना है, अगर हमको आपको समाज सेवा करनी है तो किसी पद प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। आपको समाज सेवा कहीं भी किसी भी जगह आप रह के कर सकते हैं। प्राथमिकताएं क्या होंगी क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए गुरु जी, हम आपसे जनता का जो आशीर्वाद स्नेह मिलता है वो तो हमेशा मिलता है और जनता, हम भाग्यशाली हैं कि जनता हमको प्यार करती है और जनता का बीच में हम बने भी रहते हैं। जनता के सुख दुख में हमेशा बने रहने का प्रयास करते हैं और ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि कौन लोकसभा का सांसद होगा। अगर ऐसी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो जो हमारी प्राथमिकताएं होगी बताया जाएगा। लेकिन अभी जो हम काम करते हैं उसमें हमारी प्राथमिकता ये है कि जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, अगड़े समाज है, चाहे जिस समाज का आदमी अगर गरीब है तो उसकी सेवा की जानी चाहिए। और हम लोग जो ब्लॉक प्रमुख थे उस समय भी, चाहे वो विकलांग रहे हों, चाहे गरीब आदमी रहे हों, चाहे युवक मंगल दल का लोग रहे हों, सबके युवक मंगल दल गठन हमने करवाया, विकलांगों के ट्राईसाइकिल बंटवाई। जो रोजगार, आज हमारा जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, हम लोगों ने उस समय, हम लोग भाई छोटे से जगह ब्लॉक प्रमुख थे, रोजगार लोग नहीं दे पाए, लेकिन रोजगार के लिए हमने रिश्ता टाली बंटवाने का काम किया था और कम से कम 2000 लोगों को रोजगार देने का काम किया था उसके थ्रू। बाकी वही शिक्षा से और सड़क, स्वास्थ्य, ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं और इस शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य पर निश्चित ही हम लोग ध्यान देने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व प्रमुख रहे डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य, जिन्होंने अपने कार्य से इस क्षेत्र में पहचान बनाई है। आज जब हम जनमानस के बीच पहुंचे हैं तो इनके नाम की चर्चा है और जब हमने बातें की तो वाकई में शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ विकास को ही प्राथमिकता बताया है। ये बात आपको बता दें कि जहां तमाम दावेदार खुद को प्रत्याशी बताते फिर रहे हैं, वहीं डॉक्टर साहब ने अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला एक साधारण कार्यकर्ता बताया है। लेकिन सेवा की भावना अगर मन में हो तो एक कहावत है कि चरण चूम लेती है चल करके मंजिल मुसाफिर। अगर अपनी हिम्मत न हारे तो वाकई में उसी हिम्मत के साथ सेवा भावना से यह जुटे हुए हैं। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।